जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए। तो लेट्स सी एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए 28 मार्च के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए 28 मार्च। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है स्ट्रेंथ की। तो डिवाइन की एनर्जी लगातार आपके लिए आ रही है। सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, बहुत टफ कंडीशन है। 28 की एनर्जी है, 10 की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपने गुड कर्मा किए हैं एंड इसकी वजह से डिवाइन आपको लगातार प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड आप लोगों को गाइडेंस भी यही है कि आप नीडी पर्सन की हेल्प कीजिए। एंड यस, दान दक्षिणा जितना कर सकते हैं उतना कीजिए, क्योंकि डिवाइन इसी वजह से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपके शत्रु जितने भी हैं, माता रानी बहुत ज़्यादा जैसे ब्लेस कर रही हैं आपको। आपके सारे शत्रुओं का संहार वाली एनर्जी, मैंने उस दिन आपको बताया था महिषासुर मर्दिनी वाली एनर्जी में भी आप इसका पाठ कर रहे हैं तो वेरी गुड। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पूछ के कीजिएगा क्योंकि सबको अलाउड नहीं होता है। ठीक है। 28 10 की एनर्जी, 1 की एनर्जी में भी कोई मजिशियन आपके पीछे पड़ा हुआ है। ओके भाई, आपकी हालत तो ये वाली है। 10 सॉर्ड आपके लगी हुई हैं किसी ने। ओके, ये आ गई है क्वीन ऑफ वैंड। कोई क्वीन ऑफ वैंड है। ये नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ सेंड करती है एंड इसने इतनी सेंड की है कि आप बिल्कुल घायल हो चुके हैं, इस हालत में आ चुके हैं। तो यहाँ पे यही एनर्जी आ रही है। एंड बाकी लोगों के लिए आपके पार्टनर हो सकते हैं जो इस हालत में हैं, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी है जो इनको लगातार बैक स्टेप किए जा रही है, इतना पेन दे रही है कि आपके पार्टनर उठ के खड़े होने की कंडीशन में भी नहीं है। इतनी बुरी हालत है। मुझे फिजिकल अब्यूज़ से लेकर के सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, जैसे बहुत ज़्यादा पेन देना किसी को। 9 ऑफ सॉर्ड, रातों को जग रहा है, कोई रो रहा है, कोई नींद नहीं आ पा रही है, टेंशन हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पछतावा कि मुझे बचाने के लिए कोई नहीं है। एंड ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, चाहे ये आप हों चाहे आपके पार्टनर हों। ओके, तो भाई चलिए देखते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रांग है। मेष, सिंह और धनु राशि भी है। नंबर है आपके लिए 8 3 9 4 7। तो 3 4 7 8 9, ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपका। जैसे 34 किसी की एज हो सकती है, 43 कोई हो सकता है, एंड 49 या 94 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है, 97 93 98। चलिए, तो किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, बीच में एम्प्रेस है। तो कोई तो थर्ड पार्टी है आपके बीच में जो आप लोगों को एक नहीं होने दे रही है, जो आप लोगों के रिलेशनशिप को ग्रो नहीं होने दे रही है। अब ये एम्परर भी हो सकता है, जैसा भी आपका जेंडर है। तो किंग ऑफ पेंटिकल क्यों है डिवाइन, ये बताइए। डॉटर ऑफ पेंटिकल, देखिए पहले तो मुझे आपके लिए एनर्जी आ रही है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक वगैरह जो चीज़ें हो रही हैं आपके ऊपर जब बिल्कुल स्टार्टिंग से हुई थी, तो आप बिल्कुल बच्चे हो सकते हैं या फिर आपको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। लेकिन फाइट करते करते अब आप लोग जो किंग वाली एनर्जी में आ चुके हैं, मतलब अब आप इतने पक्के हो चुके हैं कि क्योंकि अब आप ऐसे लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि अब आप ब्लेस्ड हैं। डिवाइन आपको लगातार हेल्प कर रहे हैं क्योंकि आपने फाइट की है, क्योंकि आप लड़े हैं, क्योंकि आपने उसके अगेंस्ट गए हैं किसी थर्ड पार्टी के। ओके, एंड ये भी दिख रहा है कि अब आप इतना ज़्यादा राइज कर गए हैं कि अब आप एम्प्रेस वाली पोजीशन पे आ चुके हैं। इतना राइज किया है आपने, इतना हार्डवर्क किया है, इतनी फाइट की है कि अब आप एम्प्रेस की पोजीशन पे हैं। एंड आपको इस पोजीशन से हटाना चाहती है थर्ड पार्टी। ओके, मतलब ये थर्ड पार्टी नहीं बल्कि ये जो भी ब्लैक मैजिक कर रहा है आपके ऊपर। किसी को आपकी जगह चाहिए, कोई आपको डाउन करना चाहता है, कोई किसी के अंदर ईगो आ गया है, कोई ये सोच रहा है कि आप इतना कैसे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग है, इस वजह से आपको लगातार ग्रोथ मिल रही है। आप लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं एंड जो आपको रोकने वाले आपके शत्रु हैं वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। डिवाइन एम्प्रेस को क्लियर कीजिए। सन ऑफ वैंड एंड ये आ गया। ओके, अदर साइड में आपके पार्टनर के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं
वो थर्ड पार्टी को झेल झेल करके अब ये थर्ड पार्टी के लिए इनकी नाक में दम कर रहे हैं। थर्ड पार्टी के लिए अब ये हेडक तैयार हो गए हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके जो थर्ड पार्टी है, मतलब आपके पार्टनर जो हैं, उनकी लाइफ में जो भी थर्ड पर्सन है, उसने आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट, काफ़ी ज़्यादा माइंड गेम, काफ़ी सारी चीज़ों में इनको परेशान करने की कोशिश की है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बिल्कुल डिटरमाइंड हो चुके हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया है एस ऑफ वैंड ने। तो आपके पार्टनर ने जैसे बहुत सब्र किया है, जैसे बहुत ज़्यादा पेन झेला है, लेकिन अब आपके पार्टनर बिल्कुल डिटरमाइंड, बिल्कुल डिसाइड कर चुके हैं। इनको समझ में आ चुका है कि पावर अब इनके पास है। एंड जैसे ही आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हुआ है, वैसे ही थर्ड पार्टी वीक पड़ गई है। सेम आपके साथ है, आपके ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक हो रहा है, जैसे ही आपको रियलाइज़ हो रहा है कि पावर आपके हाथ में है, अब आप, जैसे होता नहीं, फियर क्या होता है कि कोई इंसान आपको डरा रहा है एंड आप पीछे खिसकते जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप उसकी तरफ बढ़ना शुरू करते हैं तो फिर वो पीछे खिसकना शुरू हो जाता है। तो यही मुझे एनर्जी आ रही है कि पहले आपके पार्टनर जब तक डरते रहे, तब तक ये थर्ड पार्टी उनको डराती रही, लेकिन अब आपके पार्टनर के अंदर से जब डर निकल गया है, तो अब इन्होंने इसको डराना शुरू कर दिया है। एंड थर्ड पार्टी, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा बहुत वीक होते हैं, इनके अंदर पावर नहीं होती, इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होती है। एंड जो झेलता है, जो सब्र करता है, डिवाइन उसको प्रोटेक्ट करते हैं, एंड डिवाइन की वजह से वो व्यक्ति विक्टोरियस हो जाता है। तो ऐसा दिख रहा है कि फाइनली आपके पार्टनर के अंदर जैसे शक्ति आ गई है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा करेजियस हो गए हैं, वॉरियर वाली एनर्जी इनके अंदर आ चुकी है। आपके पार्टनर को पता भी चल चुका है, मे बी आपके पार्टनर ने, यस, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने जब से अपने हाथ में बैंड संभाला है, बैंड का मतलब क्या हो गया, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ओके, ये देखिए, ये बैंड था, ये थर्ड पार्टी के हाथ में था। ओके, जैसे आपके पार्टनर को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने ये तरीका अपनाया था, लेकिन वही बैंड, खुशी की बात यह है कि डिवाइन ने इनको दे दिया है। ओके, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी बैंड है। तो ये कोई शक्ति है। शक्ति का मतलब माता रानी शक्ति स्वरूपा होती हैं, माता रानी की ब्लेसिंग। ओके, ये शक्ति इनके पास ब्लैक एनर्जी की शक्ति थी, काली शक्तियाँ। एंड आपके पास क्या आ गई हैं, आपके पास आ गई हैं माता रानी की शक्ति। तो समझ सकते हैं कि अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, क्योंकि यहाँ पर भी दिख रहा है कि पास्ट में काफ़ी ज़्यादा ब्लैक मैजिक हुआ है आपके ऊपर, काफ़ी ज़्यादा आपको अंडर कॉन्फिडेंट किया गया है, आपके सारा कॉन्फिडेंस ज़ीरो कर दिया गया है, क्योंकि आपको लगता था आपके अंदर कोई पावर ही नहीं है, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक किया गया है, आपको बहुत पेन दिया गया है। लेकिन एंड सेम विद योर पार्टनर, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में एक एक थर्ड पार्टी है जो आप लोगों को मतलब इतना, मतलब आपके लाइफ में आकर के आपकी ज़िंदगी झंड कर रही है, लेकिन ईश्वर आपको फुली प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो बस वही एनर्जी आ चुकी है कि अब आपके पार्टनर ने जब से ये बैंड संभाला है, इधर जब से आपने बैंड संभाला है, तब से ये दोनों साइड की थर्ड पार्टी की एनर्जी, डॉटर ऑफ पेंटिकल, वही वाली पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी इनकी हो गई है जो कभी आपकी हुआ करती थी। ठीक है, नाइन ऑफ सॉर्ड, नाइन ऑफ सॉर्ड, यस, ये वही एनर्जी है जब नाइन ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। ये नाइन ऑफ सॉर्ड किसकी एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी। अभी थर्ड पार्टी के रोने का टाइम आ गया है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस फाइल हो गया है। आपके पार्टनर बहुत रोए हो सकते हैं, बहुत आपने रोया है, बहुत ज़्यादा आपने पेन झेला है। 9, 8, 17 स्टार की एनर्जी, लेकिन अब फाइनली आप शाइन कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, आप रिच हो गए हैं, वेल्दी हो गए हैं, या फिर पॉजिटिव हो गए हैं, आपने अपनी शक्ति को पहचान लिया है। ओके, तो ये दोनों की लाइफ में ये थर्ड पार्टी इसलिए आई थी कि आप लोग अपनी पावर को पहचानें, क्योंकि आप लोग बहुत पावरफुल हैं। एंड इस वजह से जब आप अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, तभी कोई आपको रूल करने की हिम्मत करता है। ओके, ये कौन सा कार्ड था, यस, तो यहाँ पर आ गया है 9, 8, 17, 17, 8, 25, 7 की एनर्जी, स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी। जब से आपने स्पिरिचुअल हुए हैं, जब से आपने डिवाइन के ऊपर सब कुछ सरेंडर किया है, तब से आपको ये पावर मिली है। ओके, एंड क्योंकि जस्टिस यहाँ पे दिया जा रहा है, तो अब यही हालत थर्ड पार्टी की है। अब थर्ड पार्टी जो है वो बहुत बुरी हालत में है, क्योंकि थर्ड पार्टी अब किसी लायक बची नहीं है। ओके, 4 ऑफ बैंड की एनर्जी, आपके पार्टनर आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, एम्प्रर की एनर्जी। लेकिन ये एम्प्रर, यस, एम्प्रेस एंड एम्प्रर, तो मैंने बताया कि ये कोई व्यक्ति ऐसा था जो आप लोगों को एक नहीं होने दे रहा था, ये व्यक्ति रूल कर रहा था, ये व्यक्ति अपने आप को एम्प्रर समझ रहा था। 4, 4, 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी, लेकिन अब इनकी सारी शक्ति निकल चुकी है। इनकी सारी, जैसे हवा भरी होती है किसी के अंदर, हवा फुस हो जाती है, तो इनकी सारी हवा फुस हो चुकी है, हवा निकल चुकी है इनकी। एंड यस, 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, 6 ऑफ पेंटिकल,
मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे इस एम्परर ने बहुत ज़्यादा पैसे की हनक दिखा के, पैसे का घमंड दिखा के, पैसे के दम पर आपके पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश की है। इधर साइड में यहाँ पर आपके कॉन्फिडेंस को लूज़ करके, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करके आपको कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। लेकिन वो सारी चीज़ों का हवा निकल चुकी है, सारी चीज़ों का दम निकल चुका है जिस दिन से आपके हाथ में ये बैंड आया है, जिस दिन से ईश्वर ने आप पर ब्लेस किया है, क्योंकि ये कार्मिक था। एंड ये कार्मिक था, ये जब तक इनकी पावर सिर्फ तब तक थी जब तक आपके कर्मा इनके साथ अटैच थे, जब तक आपके पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे कर्मा थे जिसकी वजह से इनको पावर मिली हुई थी। जैसे ही वो कर्मा क्लीन हुए हैं वैसे ही इनकी दम जो है वो ज़ीरो हो चुकी है। तो जिसकी वजह से अब इनको 7 6 13 डेथ की एनर्जी, डेथ का मतलब इनका पत्ता साफ, इनका कच्चा चिट्ठा सबके सामने आ चुका है, इनका चैप्टर क्लोज। अब ये कुछ नहीं कर सकते आपका, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं। अब ये रातों को जग रहे हैं एंड अब इनको डर लग रहा है कि जो जस्टिस सर्व किया जाएगा तो इनकी हालत क्या होगी। ये भी पॉसिबल है कि कोई डिवोर्स केस फाइल हो गया है, कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से इनको समझ में आ चुका है कि अब इनकी चलने वाली नहीं है। तो चलिए आपके पार्टनर के लिए थोड़ी सी निकाल लेते हैं डिवाइन पार्टनर की फीलिंग यूनियन। वो आपके साथ यूनियन ही चाहते हैं, अबंडेंस, आप ही को देखना चाहते हैं, आप ही के हैं आपके पार्टनर। वाइटलिटी, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने कितना भी स्ट्रगल किया हो लेकिन जब ये आपके पास आते हैं तो इनके अंदर रिवाइटल वाली एनर्जी आ जाती है, जैसे फिर से इनके अंदर सारे सेल रिजनरेट हो जाते हैं, फिर से इनके अंदर एक नई ताजगी आ जाती है। तो कितना भी पेन, कितना भी टाइम लग चुका हो, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पास होना ही इनके लिए, इनको मतलब इनको एक नई ज़िंदगी देता है। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। यस, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, आपको यही करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी की बरसात होने वाली है आपके ऊपर, बस आप तैयार रहिए अपनी बाहों को फैलाकर। बर्थ, रिबर्थ हुआ है भाई आपका। ओके, ये दूसरी ज़िंदगी मिली है आपको जो सबको नहीं मिलती है। एंड इस दूसरी ज़िंदगी को, एक नई लाइफ को आपको एक बेटर वे में जीना है जैसा आपने चाहते हैं। मतलब इस नई लाइफ की जो स्क्रिप्ट है वो आप ही को लिखनी है। डिवाइन ने आप ही को ये वैंड के रूप में ये पेन थमा दिया है कि जैसा चाहिए अपनी लाइफ को लिखिए। ठीक है, तो ये नया मौका मिला है, इसको जाने मत दीजिएगा। बी रिसेप्टिव टू ए न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। तो ये कोई चाइल्ड भी हो सकता है, कोई न्यू आइडिया हो सकता है, कोई नई सिचुएशन है। तो इसकी जो स्क्रिप्ट है वो आपके हाथ में है, जैसा चाहिए आप लिख सकते हैं। ओके, 2 कार्ड और मैंने निकाले थे। यस, निकाल चुके हैं। ठीक है, जय माता दी।